वह बस जिज्ञासा में एक स्विच दबा देता है। अचानक दीवार से एक गमले वाला पौधा बाहर आ गया। फिर उसने दूसरा स्विच दबाया। उसके बाद एक फूलदान भी अचानक बाहर आ गया। उसे डर था कि फूलदान के अंदर कोई खतरनाक जाल छिपा हो सकता है, इसलिए वह धीरे धीरे उसे देखने के लिए पास गया। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। कमरे में इतने सारे स्विच देखकर नोब को कुछ समझ आने लगा। अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना था तो उसे इन स्विचों के जरिए इस सीक्रेट रूम के दरवाजे की चाबी ढूंढनी होगी। फिर उसने ऐसे ही एक और स्विच दबा दिया। अगले ही पल एक चॉपस्टिक बाहर आ गई। उसने फिर एक और स्विच दबाया। अब नोब को इसमें थोड़ा मजा आने लगा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन तभी मजा लेते लेते उसका हाथ गलती से पास वाले स्विच पर पड़ गया। फिर नोब ने गुस्से में एक और स्विच दबाया, लेकिन अचानक वह स्विच एक बट में बदल गया। अब तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इतनी सारी गड़बड़ी के बाद कमरा हर तरह की बेकार चीजों से भर गया था और नोब इतना परेशान हो चुका था कि उसने हार मान ली। फर्श पर फैले हुए सारे कबाड़ को देखकर उसने गुस्से में गुब्बारा फेंक दिया, लेकिन अचानक वह जाकर एक स्विच से टकरा गया। अगले ही पल एक प्लेट सुशी बाहर गिर गई। इतनी देर से परेशान होने के बाद नोब को भूख भी लग गई थी, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास गया। तभी उसे पता चला कि उसके साथ रखी छोटी प्लेट में कुछ भी नहीं था, लेकिन सुशी को उसकी डिपिंग सॉस के बिना खाना अजीब लगता, इसलिए उसने पास वाला स्विच दबाने की कोशिश की ताकि देख सके कि शायद डिपिंग सॉस बाहर आ जाए। लेकिन किसने सोचा था कि बाहर फिर से सुशी ही निकलेगी। बेचारा नोब अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने